जय गुरु जी। हिरण्यकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बढ़ाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। अजय का मतलब है कि कोई मुझे जीत ना सके, अजर का मतलब है कि बूढ़ा ना हो, अमर का मतलब है कि मरूं ना। तो ऐसा विचार किया दैत्यराज ने। यूं धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने अपनी बुद्धि लगा के और सोचा कि जो तरह से उसकी बुद्धि गई कि उस तरह से मृत्यु हो सकती है, और उसने वही सारा वर मांग लिया भगवान से। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने हिरण्यकश्यप के जैसे वचन सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैतेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। संगत जी, ये देखिए कि यहाँ पर ये दैत्यराज भी, मतलब वो कितने उन्होंने तप करे हैं और कितने कितने भगवानों के वर प्राप्त करे हैं, लेकिन एक ही फर्क है दैत्यराज में और देवता बुद्धि में कि उन्होंने जो भी तप किया वो एक कामना के साथ किया, और उस कामना को उन्होंने अपने लिए अजर, अमर और अजय होने की कामना करी। कोई भी उन्होंने भगवान की जो तपस्या है वो बिना किसी कामना के नहीं करी।
तो ये और वो कामना जब उन्होंने करा और भगवान उन पे प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान तो सबके लिए समान है, चाहे वो देवीय हो या दैत्य हो बुद्धि, सबके लिए भगवान, सभी प्राणियों के लिए उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। ये तो हमारे अपनी बुद्धि की बात है। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फूला हुआ था, खूब फैला भी हुआ था। नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी। दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुर की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। संगत जी, ये अब भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन यहाँ से शुरू होगा। और ये गुरुजी की एक अद्भुत लीला है कि जैसा जब जो समय होता है, जैसे कि शिवरात्रि पे उन्होंने शिव विवाह का प्रसंग सुनाया, और अब आज जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि होली आने वाली है और होली पे ये नरसिंह का उन्होंने जो प्रसंग है वो शुरू किया है। तो ये सारी गुरुजी की लीला है, वो उनको मालूम है कि कब क्या प्रसंग सुनने से हमारे ऊपर उनकी कृपा होगी। तो मैं आगे पढ़ती हूँ। मैं खुद हैरान होती हूँ कि किस तरह से ये प्रसंग जो चल रहा है उसके हिसाब से ये प्रसंग शुरू हो जाते हैं। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह की ओर देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों, तुम लोग इस बिडोल, भ्रिकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं,
उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति दृष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल दिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद के राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विजश्रेष्ठ, अब मैं शिव की प्राप्ति से, शिव की कृपा की से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। अध्याय 43। तो संगत जी, यहाँ पर पहले हमने अंधक की उत्पत्ति का प्रसंग सुना और फिर हमने विष्णु जी का वराह नामक अवतार के बारे में सुना और उससे हिरण्याक्ष की मृत्यु के प्रसंग सुना और आज भगवान विष्णु जी का नरसिंह अवतार के बारे में जो उनका जन्म हुआ था और उसके भाई के विनाश के बारे में सुना और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन सुना। तो इस तरह से जब भी पृथ्वी पर किसी दानव ने या दैत्यराज ने किसी ने भगवान की तपस्या करी और भगवान से वर प्राप्त करा, क्योंकि जब वो तपस्या करते हैं तो जब उनकी तपस्या सफल है तो भगवान उनको वर देते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी अलग नहीं है, चाहे वो देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, उनके लिए सब समान हैं। वो एक प्रसंग मुझे याद आ गया गुरुजी का, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे तो ये प्रसंग किसी ने मुझे सुनाया था, वही आज नरेट कर रही हूँ। एक आंटी गई एम्पायर स्टेट में और गुरुजी ने उनको कहा कि ये अंकल यहाँ बैठे हैं, इनके साथ आप सत्संग करो। तो जब वो आंटी वहाँ पर उनके साथ सत्संग करने लगी तो सारी संगत पीछे थोड़ा सा उनको मना करने लगी सत्संग करने के लिए। तो वो आंटी कहने लगी कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी दिल्ली में, कि ये सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो एक आंटी ने उनको पीछे बुला के बोला कि आंटी आप इनके साथ सत्संग मत करो, इनके साथ बात नहीं करो। तो कहती क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी कि आंटी आपको मालूम नहीं है, इनके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, तो आपको इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो जो वो पहले आंटी थी जिनको गुरुजी ने हुक्म दिया था, वो कहने लगी कि मुझे गुरुजी ने बोला है इनके साथ सत्संग करने के लिए, अब इन्होंने आगे इनकी पीछे की क्या स्टोरी है वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और मैं इनके साथ सत्संग ज़रूर करूँगी। तो देखिए, जो डिविनिटी होती है
वो हम कभी भी भेदभाव नहीं करती है। अगर किसी के ऊपर कुछ केस चल रहा है, कुछ गलती हुई है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। अगर हम अपने आप को पूरा सरेंडर करते हैं, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि अपनी ज़िंदगी का घोड़ा मुझे दे दो, मैं उसे सीधा हाँकूंगा। मतलब कि जस्ट सरेंडर योर लाइफ टू मी, just trust me. And then he has carved out a path for all of us. He has drawn a map for all of us and we should trust his plans for us. So जो कार्य हमारी अपनी इच्छा से हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन जो कार्य हमारी इच्छा से ना हो, गुरुजी की इच्छा से हो, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। कई बार हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आता, भगवान की लीला समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है भगवान की लीला समझने के लिए। उनकी लीला बहुत बड़ी है, हम बहुत छोटे हैं। लेकिन यही टाइम होता है कि हमें अपना फेथ रखना है गुरुजी पे। और फेथ भी किसकी कृपा से मिलता है? सिमरन, फेथ, प्यार, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर, और वो गुरुजी की कृपा से ही हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज यहीं तक संगत जी, यहाँ पे अध्याय 43 समाप्त होता है। अब कल हम आगे पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।